सुबह से और सूर्यास्त तक यानी 12 घंटे का सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का यह जाप किया जाता है अपने इस पवित्र पावन स्थली पर और कई जगह अपने प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्तागण करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह दिन हफ्ते में एक दिन आता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ये आता है, हमें आपको एक ताकत देकर के जाता है, एक शक्ति देकर के जाता है कि जब हम सच्चे मन से निर्मल भाव से अपने गुरु को याद करते हैं और उनमें ध्यान लगाते हैं, ये बड़ा हमारा आपका सौभाग्य होता है कि जब ऐसा समय हमें मिलता है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का कि सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद और हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ये एक नामदान नहीं, ये एक महामंत्र है जो संसार के मानव कल्याण के लिए ये महामंत्र अपने गुरुदेव ने अपने लोगों को ये दिया है कि इसे संसार में ले जाकर के मोती के तरीके से बिखेर दो, जन जन के कानों में इस आवाज को पहुंचा दो कि एक ऐसा ये महामंत्र है जैसे बहुत से लोग दुर्गा जी के कई मंत्र हैं उसको लोग जपते हैं, हनुमान जी के कई मंत्र हैं उसको लोग जपते हैं, भगवान शिव के भी कई मंत्र हैं उसको लोग जपते हैं, भगवान विष्णु के कई ऐसे मंत्र हैं जिसको लोग जपते हैं। ऐसे तमाम देवी देवताओं की सूर्य उपासना है, चंद्रमा की उपासना है, ग्रहों की उपासना है। यानी इस तरीके से अपने इस भूमंडल पर 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना, उपासना, प्रार्थना और उनके मंत्रों का लोग जाप करते हैं। यही बात पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों 1500 वर्षों में 1500 वर्ष पहले ये जो मंत्र थे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र है चाहे दुर्गा मंत्र है, ये सब आदिकाल से चलता चला आया, लेकिन 1500 वर्ष जो ये कार्यकाल बीत गया, इसमें कोई महामंत्र जागृत नहीं कर पाया कि ये भी जगाना पड़ता है। इसके लिए भी बड़ी कठोर साधना करनी पड़ती है और जब व्यक्ति कठोर साधना करता है तभी ऐसे महामंत्र जागते हैं और जागने के बाद ये मानव कल्याण के लिए काम आते हैं। तो ये मानव कल्याण के लिए एक ऐसा महामंत्र है कि अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। फायदा हर तरीके से करेगा। एक तो इस महामंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब हम इसको जपते हैं तो हमारे चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनता चला जाता है। आधे घंटे में ये सुरक्षा घेरा बन करके तैयार हो जाता है और उसके बाद जैसे जैसे हम इस महामंत्र को जपते हैं वैसे वैसे हमारे श्वासों को हम जैसे खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं और अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर लगाते हैं कि यहाँ पर एक ज्योति जलती है, उसको हम खोजने का प्रयास करते हैं तो यहाँ एक नीला सा जगह दिखाई देता है। लेकिन जब हम उस पर ध्यान लगाए रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो जो है तीसरा नेत्र खुल जाता है और व्यक्ति जो है फिर अनंत में घूमने लगता है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने अपने लोगों को ये महामंत्र दिया कि ये जगह जगह इसे बांटना है। अब ये महामंत्र जो बांटा जा रहा है इसको कितने लोग अंगीकार करते हैं, कितने लोग स्वीकार करते हैं और कितने लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के धर्म हैं,
पंथ हैं, मत हैं, मतांतर हैं, उसमें भी तमाम भ्रांतियां हैं। और उसको देखते हुए मनुष्य जो है वो अपने उसी वेग में बहता है कि मैं तो फला जगह हूँ, मैं तो फला जगह हूँ, मैं तो फला जगह हूँ, ये कह करके वो भूल जाता है। लेकिन जब वो भूल जाता है तो वो अपना नुकसान कर लेता है, दूसरे का नुकसान नहीं करता। तो इस तरह से आगे का रास्ता आगे बनता चला जाता है। और यही कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई मुसीबतें, कोई परेशानियां आने लगती हैं तो ईश्वर अपने अंश को जरूर भेज देता है। जैसे प्रहलाद आए, ध्रुव आए, बुद्ध आए, तो ये सब भी एक शक्ति के रूप में इस मृतलोक में अवतरित हुए और उन्होंने एक छोटी सी उम्र से ये इसको करके दिखाया कि ध्रुव तो जंगल में चले गए, साधना करने लगे। उन्होंने कठोर साधना किया और साधना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। तो ये क्या है, ये जब कोई भी शख्सियत जब साधना करने बैठ जाती है तो उससे पृथ्वी में जो असंतुलन बनने लगता है, जो तमाम तरीके से उस समय मृतलोक में गड़बड़ियां फैलने लगती हैं, तो अपने तपोबल से उसको रोक देता है। उसी तरीके से जब प्रहलाद आए तो प्रहलाद भी, वो भी ईश्वर का एक अंश था और इस मृतलोक में आने के बाद उनके ऊपर भी बड़े अत्याचार हुए, बड़ी तकलीफें दी गई, बड़ी मुसीबतें आई। लेकिन उस समय ईश्वर का नाम भी लेना बड़ा कठिन था लोगों को, लेकिन उन्होंने एक साहस दिलाया लोगों को और एक ताकत दी कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो ईश्वर का नाम वो जपते रहे, लेकिन हिरण्यकश्यप उनके जो पिताजी थे उसका घोर विरोध करते रहे हर तरीके से कि देखते हैं तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, क्या करते तमाम कष्ट देने के बाद फिर उन्होंने एक खंभे में बांध दिया। वो लाल खंभा करके उसको एक अग्नि की ज्वाला उसमें धधका करके और कहा कि बोलो तुम्हारा ईश्वर क्या इसमें भी विद्यमान है। एक पल के लिए प्रहलाद तो रुक गए कि नहीं, लेकिन तब तक देखा क्या कि उस पर एक चींटी चढ़ती चली जा रही है। तुरंत उन्होंने कहा हाँ, इसमें भी हमारा ईश्वर विद्यमान है। तो ये है, और इसीलिए इस मृतलोक में एक नया अवतार होकर के आया कि प्रहलाद को बचाने के लिए खंभ को फाड़ करके जब प्रहलाद को बांधने चले कि इस खंभ में इसे बांध दिया जाए, तो जिसे नरसिंह अवतार के रूप में जाना जाता है, तो इस तरीके से असुरों का सफाया हुआ। आज जब पूरे भूमंडल पर चारों तरफ ऐसी स्थितियां फैल गईं, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां पूरे संसार में फैली हुई हैं, हर मुसीबत परेशानियों से लोग लड़ रहे हैं और बड़े बड़े अत्याचार, बड़े बड़े पापाचार इस पृथ्वी पर हो रहे हैं। कोई भी, सब बेलगाम है, शासन है या प्रशासन है, सब अपने अपने स्तर से बेलगाम है, कहीं किसी की कोई भी वो नहीं है। तो जब ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां जब आती हैं तो ईश्वर इस मृतलोक में आता है और इन अत्याचारी पापाचारियों का सफाया कर देता है। तो आज इस घोर कलिकाल में जिस कार्य की तरफ हम आप आगे बढ़ रहे हैं, युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ के लिए, ये एक नया और अनोखा कार्य है। नया और अनोखा कार्य है। अपने गुरुदेव ने अपने लोगों को जो रास्ता दिखाया कि बच्चों इस रास्ते पर चल करके आपको इस कार्य को अंजाम देना है, हम आप उस रास्ते पर चल पड़े। जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां जो भी आ रही हैं, उसकी परवाह न करते हुए अंदरवत आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते आज उस जगह पर आकर के बैठ गए। तो बैठ जाने के बाद अब यहां से एक नया रास्ता तय होता है। नया रास्ता वो क्या है कि संसार में
हमें जो आवाज लगानी है, आओ सतयुग, पहले से ही ये अपने संगत में एक नारा था कि आओ सतयुग तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, आओ सतयुग तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। अब आज सतयुग आने की बेला में हम आप जैसे लाखों करोड़ों लोग तैयार खड़े हैं सतयुग का स्वागत करने के लिए, उसकी अगवानी करने के लिए। लेकिन सतयुग की अगवानी करने के लिए सबसे पहले हमारे गुरुदेव और ये हजारों हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि उसको स्वागत करने के लिए तैयार खड़े। कैसे तैयार खड़े हैं? एक दिन मैंने बताया था कि सिद्धाश्रम में, ज्ञानगंज में, हिमालय की तमाम गुफाओं में, कुछ जंगलों में, कुछ ऐसे पहाड़ों पर अपने स्थान को बना रखे हैं जहां उस स्थान पर पहुंच करके अगर देखा जाए, ऐसे दिव्य संतों का दर्शन किया जाए तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन संसार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और अपने लोगों की भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब वो या तो ईश्वर को याद करता है या तो अपने भगवान को याद करता है। और जब अपने भगवान को याद करता है या अपने ईश्वर को याद करता है या अपने गुरु को याद करता है तो वो रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आज ये एक रास्ता ही है, संसार के लिए एक रास्ता ही है। 3 ऐसे रास्ते बने, अपने गुरुदेव ने 3 ऐसे रास्ते बनाए। एक रास्ता बनाया कि युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ के द्वारा, इस महायज्ञ के द्वारा सतयुग आएगा। और दूसरा रास्ता बनाया कि सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का वह महामंत्र के जाप से, उसको करने से संसार में मानव का कल्याण होगा, उसका भला होगा, उसके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। और तीसरा रास्ता बनाया आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान, जो जन जन के कानों में लेकर के जाना है। जैसे एक अभियान अपने परिवार में चला था, शाकाहारी बनाने के लिए, उसके लिए कई तैयार किए गए थे कि शाकाहारी बनो, मांस मदिरा का सेवन बंद करो। उसी तरीके से ये आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का ये अभियान जो है, ये आने वाले समय में संसार को झकझोर करके रख देगा। हमारी आपकी बात को लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता है कि लोगों के कानों में ये आवाज कैसे पड़ेगी कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। उस संदेश को लेकर के जाना है जो अपने गुरु के द्वारा दिया गया वह संदेश है जो इस संसार को एक झकझोर देगा। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बदलाव। अन्य कार्य के लिए, अन्य आध्यात्मिक शक्तियों के लिए हजारों हजारों संत महात्मा, ऋषि मुनि, यति जति, वो तो साधनारत ही हैं, वो साधना कर ही रहे हैं। इस संसार की व्यवस्था को बदलने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज हम आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये हमें आपको देखना है। इसीलिए पहली बार इस मृतलोक में एक ऐसी शख्सियत का उदय और आगमन जो संसार के लिए एक अचंभा चीज है, संसार के लिए एक अचंभा चीज है कि जहां संसार में वो नाम विलुप्त था,
जिसे हम निरंजन भगवान के रूप में जानते हैं और जिसे हम सत्पुरुष के रूप में जानते हैं। तमाम लोग अपने आध्यात्मिक सत्संगों में राम, कृष्ण, राधा, कबीर साहब, पलटू साहब, तमाम संत महात्माओं का वर्णन तो करते चले गए, लेकिन निरंजन भगवान के बारे में विस्तार से लोगों ने नहीं बताया कि कौन सी शख्सियत है, कैसी शख्सियत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तो आम जनमानस जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, उनके बारे में तो सब जानता है, लेकिन निरंजन भगवान के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज अपने लोग एक नया शब्द निकल करके आया, पूज्य गुरुदेव ने दिया कि जय गुरुदेव नाम जो है वो निरंजन भगवान का है। उसको खोल करके उन्होंने कह दिया कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। जैसे हम ही आप कभी कभी भटक जाते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भाई यही हम लोग रटते चले आए, यही रटते चले आए, तो आज भी वो जीवा पर रहता है। लेकिन जब आप एक नया शब्द आया कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है, तो बहुत से लोग चौंकते भी हैं, अरे ये जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज का जो असली नाम है वो हम आप सब नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इस मृतलोक में पहली बार भगवान निरंजन का एक भव्य मंदिर यहां पर बनेगा। वो क्या है, किस लिए? क्योंकि ये सृष्टि के वो मालिक हैं और अपने राजा का हमें जरूर याद करना चाहिए और उनके लिए कार्य करना चाहिए। आज ये संसार में जो भी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं और संसार में जो कुछ होने जा रहा है, वो भगवान निरंजन का तपोबल, उनकी शक्ति, उनकी ताकत हमें आपको एक रास्ता दिखा रही है। दूसरी चीज, परम पूज्य गुरुदेव जिनको हम लोग सत्पुरुष के रूप में जानते हैं, जो सतलोक से स्वयं चल करके इस मृतलोक में आए, हम आप जैसे लोग मनुष्य प्राणियों का उद्धार करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, लोगों ने देखा या नहीं देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने हर संभव भरसक प्रयास किया है। अब आज दूसरा प्रयास हम आप कर रहे हैं, वो प्रयास महायज्ञ की तैयारी, व्यवस्था, उसमें लगे हुए हैं। ये संसार, इसीलिए कहा गया है कि ये संसार बड़ा विचित्र संसार है, और इस विचित्र संसार में रह करके हमें आप सबको अपने गुरुदेव के कभी भी श्री चरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की आस्था ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ताकत है। आज उस आस्था को जितने लोग बनाए हुए हैं, वह लोग उस आवाज को बार बार बुलंद करते हैं, और जो लोग आध्यात्मिकता में गोते लगा चुके हैं, वो उस आवाज को बार बार बुलंद करते हैं कि हमारे गुरुदेव जरूर वापस आएंगे और उन्हीं के द्वारा सारा कार्य संपन्न होगा। आज पूरे संसार में अगर हम आप अपनी निगाहें दौड़ाएं और देखने का हर संभव प्रयास करें,
कि इस संसार में फैली हुई अव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन सी धर्म संस्थाएं और कितने धर्मावलंबी लोग साथ आ रहे हैं, ये साथ यही देखना होता है। तो ये आप जब हमारे धर्मावलंबी धर्म संस्थाएं संत महात्मा जो वायु रूप से विचरण करते हैं, समाज को एक आईना दिखाते हैं, कहीं गीता के माध्यम से, कहीं रामायण के माध्यम से, कहीं वेद और पुराणों के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से, लेकिन वो जो है बदलाव की तरफ नहीं जा रहा है, बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो यही सब, इस चीज को जब आप आकलन करोगे मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन, तो आप अपने को धन्य पाओगे कि हम धन्य हैं कि आज हमारे गुरुदेव ने हमें आपको इस योग्य समझा तो कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब आगे चलता है तो उसके पीछे चलने वाले हजारों की लाखों की संख्या हो जाती है, लेकिन उसका मार्ग जब सही हो, उसका रास्ता जब सही हो, जैसे स्वामी जी महाराज जब चल पड़े, करोड़ों करोड़ों लोग हो गए, क्योंकि वो मार्ग सही था, रास्ता सही था, जो उस पर चल रहे थे वो भी सही थे। तो आज यही अपने लोगों को इस सतयुग तीर्थ की और सतयुग तीर्थ को इस मृतलोक में उतार करके और एक ऐसी जगह सतयुग तीर्थ का बना देना, यह भी हमारे आपके लिए एक, या संसार के लिए एक अजूबा ही है। क्या संसार में कहीं भी सतयुग तीर्थ है? नहीं है। या हमारे किसी संत महात्माओं ने बनाया है? नहीं बनाया। सतयुग तीर्थ अर्थ क्या है? जहां से सत्य का प्रकाश हो, जहां से सत्य का पदार्पण हो, जहां से संसार की व्यवस्था में अमन चैन आ जाए, संसार में खुशहाली आ जाए, जहां से नदियां, जिसे हम गंगा, सरस्वती, कावेरी तमाम नाम से जानते हैं, इन्हें मां के रूप में पूजते हैं, जहां से एक आदेश पर नदियां कटाव बंद कर दें, बहाव बंद कर दें, जहां पर एक आदेश से पूरे संसार में फैली हुई अव्यवस्था तुरंत रुक जाए, उसे कहते हैं सतयुग तीर्थ। जहां हजारों हजारों संत महात्माओं का आगमन हो जाए और हजारों हजारों महात्माओं का तपोबल और शक्ति के द्वारा नव सतयुग की स्थापना हो जाए। फिर जो है यह संसार विचार करेगा, संसार यह विचार करेगा कि ये क्या है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब जब कोई भी अव्यवस्था हुई है, तब तब ऐसी शक्तियों का पदार्पण जरूर हुआ है
और ये सतयुग तीर्थ ये कलिकाल के अंतिम बेला की अंतिम समय में ये सतयुग तीर्थ बन रहा है। हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन संसार के लोग आकर के मत्था टेकेंगे कि हाँ ये सतयुग तीर्थ, सतयुग का आगमन, सतयुग का उदय, सतयुग का प्रकाश, सतयुग की व्यवस्था, यानी सारी चीजें यहां से निकली हैं। जैसे अपने लोग कहते हैं, तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि भी कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, ये पृथ्वी कुछ नहीं था, पृथ्वी बनी और पृथ्वी के बाद इस आदि गंगा की उत्पत्ति हुई। तो कलिकाल के इस अंतिम बेला में अगर हम अपनी इस आदि गंगा मां को देखते हैं तो इस आदि गंगा मां को देखो कि जिसकी उत्पत्ति जल के रूप में प्रथम इस पृथ्वी पर हुई हो, वही बहने से रुक गई। बहने से लोगों ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि ये कलिकाल का वह भयानक रूप है। कलिकाल का वह भयानक रूप है जिसको हम आप समझ रहे हैं। कलिकाल के इस भयानक रूप को भी देखो कि जहां पर वो पवित्र स्थली थी, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं ने बैठ करके साधना किया, वह जो है यहां से वो सारी चीजें विलुप्त हो गई, गायब हो गई। तो ये हमें आपको चिंतन और मनन करना चाहिए। आज जब पूरा देश उद्वेलित है मानवता के उस तिरस्कार को लेकर के, कभी कभी अपने राजा से भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पूरे संसार का मानो रो पड़ता है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, रो पड़ता है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो आज इस रास्ते को दिखाने के लिए अपने गुरुदेव ने एक नया रास्ता बना दिया है, जिसे हम आप उसमें लगे हुए हैं और उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। आगामी कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो हमारे आप सबके लिए एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है जो सबसे खुशी की बात है। इसलिए खुशी की बात है, कई सालों की प्रतीक्षा करने के बाद आज वह तिथि तेजी के साथ अपने पास आ रही है और हमारे गुरुदेव के कार्य पूरे होने का समय नजदीक आता जा रहा है। इसलिए खुशी का दिन है। लोगों को क्या मालूम है कि कहां पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। संसार आज एटॉमिक पावर के ढेर पर बैठा हुआ है। संसार एटॉमिक पावर के ढेर पर बैठा हुआ है, लेकिन क्या एटॉमिक पावर का प्रयोग ये संसार की सरकारें कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो अलग विषय है। लेकिन हमारे महात्माओं का, अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी योजना है, जिसको लेकर के उन्होंने काम को प्रारंभ किया है। और ये काल माया का देश है। इस काल माया के देश में जितने भी लोग आते जाते हैं
वो सब फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जो महात्मा, रास्ता दिखाने वाले महात्मा थे, वो तो जाकर के दूर बैठ गए। हजारों हजारों संत महात्मा दूर बैठ गए। अब रास्ता कौन दिखाएगा? क्योंकि रास्ता जो है, हमें वेद पुराण ग्रंथ हमारे जो हैं वो एक पथ प्रदर्शक का रूप हैं, रास्ता दिखाने का रूप हैं। लेकिन क्या है, उसको पढ़ने के बाद भी लोग अपने में बदलाव नहीं लाते, सुनने के बाद लोग बदलाव नहीं लाते। तो जब ऐसे समय में लोग बदलाव नहीं लाते तो महात्माओं का आगमन होता है। महात्माओं का आगमन होता है और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे समय में हम आप सब जिस अभियान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक संसार के लिए एक अचूक औषधि है। इसलिए कह रहे हैं कि वो अचूक औषधि है कि इससे बड़ी औषधि संसार में किसी के पास है नहीं, संसार में किसी के पास नहीं है। युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की ये एक बहुत बड़ी औषधि है। जैसे ये महामंत्र एक औषधि के रूप में काम करता है, वैसे युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ ये बराबर काम करता चला जाएगा। आज इस गुरुवार के दिन हम आप सब अपना पूरा समय इस महामंत्र के जाप में प्रयोग करेंगे, पूरा समय इसी में लगाएंगे। एक एक 2-2 घंटे करके लोग बैठते चले जाएंगे और 12 घंटे का समय जो है वो पूर्ण हो जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये थोड़ा सा मैंने आज आपको इसलिए बताया कि वक्त तेजी के साथ आ रहा है और 21 तारीख से जो कार्यक्रम अपना आरंभ होगा, सुबह शाम 3-3 घंटे का 6 घंटे रोज का कार्यक्रम, इसमें तमाम जानकारियां एक एक विषय पर, चाहे एक परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ के बारे में हो, चाहे निरंजन भगवान के बारे में हो, और चाहे इस परिवर्तन के बारे में हो, या संसार की व्यवस्थाओं के बदलने के बारे में हो, यानी विस्तार से आपको सब कुछ यहां सुनने को मिलेगा। और जिस आध्यात्मिक रूहानी सत्संग भी चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी आपको वो आध्यात्मिक सत्संग भी सुनने को मिलेगा। यही सबसे बड़ी खुशी है हमें आपको होनी चाहिए कि आज हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और जिस दिन जिस ज्योति को कभी मुगलिया सल्तनत ने बुझा दिया था, कभी मुगलिया सल्तनत ने जिस ज्योति को बुझा दिया था, वो एक ज्योति बुझी थी और 1001 ज्योति का प्रकाश में 2,03,000 वर्षों के लिए हम आप करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या संसार में ऐसे कोई संत महात्मा महापुरुष हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही तो एक सार है। जब भी कोई शक्ति इस मृतलोक में आती है तो उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक संकल्प होता है, इस मृतलोक में जाकर के मुझे ऐसे ऐसे ये काम करने। तो आज अपने गुरुदेव अपने लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं
और उनका महान संकल्प पूरा होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए हम आप सब बहुत तन्मयता के साथ, सक्रियता के साथ, जागरूकता के साथ अपने मालिक को अपने अंतर में बैठाए हुए और अनवरत आगे बढ़ते रहें। ये काल माया का देश है, ये सुख और दुख, ये सब परेशानी, मुसीबत, तमाम चीजें लगी रहेंगी, लेकिन हमें इसकी परवाह न करते हुए हमें अनवरत आगे बढ़ना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर हम लोग अपने इस उसमें सफल हो गए, सफल का मतलब कोई विचलित हो जाता है तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हमें ये देखना है, ये देखना है, और हमें शेष अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये कुछ बातें थी आज की प्रातः बेला में मैंने आपके बीच में रखी हैं। शेष शाम का जो सत्संग होगा, आध्यात्मिक सत्संग, वो पूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक सत्संग भी होगा, और उसके बाद राजनीतिक परिवेश का वो रूप होगा जिसको दिखाने की आवश्यकता आज इस संसार को भी है और पूरे देश को भी है। उसके बारे में मैं शाम के सत्संग में विस्तार से आपको चर्चा करूंगा, और आप उसमें, क्योंकि अभी ये जाप चल रहा है, उसमें भी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपने लोग बारी बारी से दो दो लोग बैठते चले जाएंगे और सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जाप करते रहेंगे। घंटे का जाप पूर्ण हो जाएगा और फिर उसके बाद आध्यात्मिक सत्संग होने के बाद ही आगे का कार्य निश्चित होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैंने आपको आज इस सुबह की प्रातः बेला में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने प्रयास किया है कि आपको हम समझाएं कि हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो आप की समझ में, आप सभी लोगों के समझ में जरूर थोड़ी थोड़ी सी बातें आ गई होंगी, और इसको आप समाज में इसको बांटना है, समाज को देना है, समाज के बीच में लेकर के जाना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ सत्योम जय गुरुदेवाय नमः, 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 सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सत्योम जय गुरुदेव।